सो फाइनली हम उस द्वार पर आ गए हैं जहाँ से ऑफिशियली केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। और मेरे को इतनी खुशी हो रही है। हर हर महादेव। तो भाई यहाँ तो अभी चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, घोड़े वालों का आतंक है यहाँ पे। रोड बहुत ही गंदे हैं, घोड़े की लीट अभी से ही दिखनी स्टार्ट हो गई है हमको। ये बस शुरू शुरू में होता है कि जब भी हम कोई यात्रा स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में मुश्किल लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जैसे ही हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो यात्रा आसान लगने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल इस मौसम में। और बगल में अलकनंदा नदी भी साथ साथ बह। घोड़े से घोड़े थोड़े अजीब घोड़े। अगर थकान हो जाती है तो पूरे रास्ते मुझे लगता है कि घोड़े इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जगह जगह घोड़े घोड़े कर रहे हैं। तो रोड की हालत बहुत ख़राब है, इसमें घोड़े की लीट कीचड़ सब कुछ मिल गया है और काफ़ी बचा के चलना पड़ रहा है। जूते कपड़े सब खराब हो रहे हैं इसके अंदर। खिली धूप निकली हुई है। लेकिन यहाँ पे जूते हो गए भाई गंदे। यात्रा की थकान तो ऐसी ही मिट जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है, जो सीनरी है यहाँ की बहुत ही अच्छी है। ठंडा वाटरफॉल है, अभी फ़िलहाल यहाँ से इससे बच के निकलते, नहीं तो ये हमें ही भिगा देगा। काफ़ी जवान बुजुर्ग घोड़े से आते जाते हैं, खच्चर का यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि अपने सामर्थ्य से हमें आना चाहिए। अगर हमारे अंदर जान है तो हमें पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। तो शाम 6 बजे से पहले पहले हमें ऊपर पहुंचना है, ताकि हम आरती को अटेंड कर पाएँ शाम की। तो मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा यहाँ पे। जंगल चट्टी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अब अगला स्टॉप हमारा जंगल चट्टी है। वहीं चल के थोड़ा सा सुस्ताएंगे, काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग। घोड़े वालों की बदमाशी है। भाई चीरवासा आ गए। चीरवासा यहाँ चीर के पेड़ ज्यादा है ना। चीर ज्यादा है यहाँ पे। श्रीखंड कैलाश जाते समय चीरवासा। भाई इसमें दम है। ये भाई बेच रहे हैं 50 रुपए गिलास, और कहते हैं पहाड़ी पहाड़ी क्या बोले इसे, जूस है ये जूस। यहाँ के घोड़े भी यही पीते हैं। क्या खासियत है बड़े भाई बोरांस के जूस की? बोलो अच्छा होता है वो, बीपी के लिए, शुगर के लिए सब बढ़िया चीज़ है। तुम बताओ स्वाद कैसा है, ये बताओ, पी रहे हो कैसा स्वाद है? भाई लाजवाब एकदम। बोरांस फूल होता है एक, रूह अफ़ज़ा और ये बोरांस के फूल में अफ़ज़ा नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा, दोनों में कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है। शहर के लोग रूह अफ़ज़ा पी हुए हैं भाई स्टेमिना तुरंत 5 मिनट में अभी मैं पी रहा हूँ हम लोग। और फिर आप सीधा केदारनाथ पहुंच जाओगे एकदम। अब ना रुको बीच में कहीं। कर दिया है थोड़ा भाई बोरांस का जूस भाई ने पी लिया है 1 गिलास में सीधा ऊपर। अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ तो पीना है आपने बोरांस का जूस। और अंदर ही चाहिए। बोरांस का जूस फायदा करे? फायदा करता, बाकी ताकत तो ताकत ही हो। ताकत तो ताकत ही हो भाई। मान लो लेकिन जो शहरी, जैसे हम लोग शहरी हैं, बोरांस का जूस तो फायदा करे। बोरांस ये झरना है, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल केदारनाथ के रास्ते में, और सामने खिली हुई धूप, हल्की मध्यम मध्यम ठंड। बहुत अच्छी यात्रा भी हमारी जा रही है। बोरांस का जूस पीने के बाद स्फूर्ति, चुस्ती, मस्ती कमाल आ चुकी है। कम ऑन गाइस, आगे दिखाता हूँ आपको। मात्र कम से कम 6-7 घंटे में हम आपको लेके चलेंगे ऊपर। ये अपना पहला पड़ाव जंगल चट्टी। जंगल चट्टी आ चुके हैं, और जो यात्रा शेष है वो लगभग 12-12.5 किलोमीटर की बाकी है। तो हमने जो है लगभग 4-5 किलोमीटर की यात्रा कवर कर ली है। थोड़ी सी और है, शाम तक हम ऊपर होंगे। ऊपर बहुत ठंड है, तो ठंड के अंदर हमको बचाव करना है काफ़ी। -10 -15 डिग्री ठंड है ऊपर। बॉडी में थकान है, लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते। प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रास्ते में वाटरफॉल मिल रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। इतने सारे वाटरफॉल्स अभी तक पड़ चुके हैं रास्ते में,
तो इससे थकान का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है और लोग इतने हैं तो चलते रहने में भी बिल्कुल थकान सी नहीं हो रही है। धूप निकल गई है, गर्मी लग रही है, जैकेट वैकेट निकाल दी है मैंने। गर्मी में बहुत चलने में मुश्किल हो रही है। सामने वो वाइट वाले माउंटेन्स देख रहे हो जो सामने बिल्कुल बर्फ़ के पर्वत हैं, हमें वहीं पे जाना है। ठीक उसी के नीचे है केदार घाटी और पूरी कोशिश है कि हम 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाए ताकि हम आरती अटेंड कर पाएँ शाम की। तो भाई अभी भी केदारनाथ 10 किलोमीटर है। ओ भाई देख के चल ले यार। पैर दिया यहाँ पे चिमट गया मेरा। चल कोई ना। केदारनाथ भाई अभी 10 किलोमीटर है तो हमें अभी काफ़ी दूरी तय करनी है यहाँ से। अभी हम हैं यहाँ पे भीमबाली, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है रामबाड़ा। तो रामबाड़ा पहुँच गए, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर आगे चलेंगे। अब मात्र 10 किलोमीटर रह गया, 1 किलोमीटर चलेंगे। जैसे ही थकान होने लगती है वैसे ही एक वाटरफॉल आ जाता है और वाटरफॉल के आसपास हवा बहुत ठंडी चलती है जिससे थकान काफ़ी हद तक मिट जाती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि अगर जूते गीले हो गए ना तो फिर तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि शूज़ मेरे वाटरप्रूफ नहीं है। ओ भाई वैसे ही इतना सा ब्रिज है, इतना पतला और सामने से पालकियाँ आ रही हैं। 1 सेकंड भाई बचा के देखिए भाई। तो फाइनली हम उस ब्रिज पे पहुंच गए हैं जहां से बोला जाता है कि जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे इसके बाद की जो चढ़ाई है ना काफ़ी टफ होने वाली है, लेकिन अब डिस्टेंस काफ़ी कम रह जाता है। अभी एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है अभी आगे चल के पता करते हैं, लेकिन इस ब्रिज के बाद जो भी चढ़ाई होगी वो थोड़ी सी स्टीप है और काफ़ी थकान होने वाली है। बट यहाँ का जो नज़ारा है आप वो देखो पहले यार, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये जो 2013 में एक प्रलय आई थी उसमें ये सारे ब्रिजेस ढह गए थे, उसके बाद ये नए ब्रिजेस बने थे। लेकिन यहाँ से जो केदारनाथ की खूबसूरती है ना वो मतलब अनकम्पेरेबल है, यहाँ से कंपेयर नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, लेकिन इसके आगे की जो यात्रा है वो काफ़ी टफ होने वाली है हमारी अब। भाई अब भूख से लगाई है, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं खाना चाहता क्योंकि मैं नॉर्मल सा खाना खाना चाहता हूँ, सात्विक। तो देखता हूँ आगे क्या मिलता है। तो गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग अभी 8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बाकी है रास्ता। भाई रामबाड़ा से आगे आ गए हैं। छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली 1 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5 और केदारनाथ लगभग 8 किलोमीटर। अच्छा मैंने सोचा था कि अगर कपाट बंद होने से पहले मैं जाऊंगा और ठंड भी काफ़ी होगी तो भीड़ भी काफ़ी कम होगी, बट जब मैं यहाँ पहुँचा तो सब कुछ उल्टा हो गया। आज गर्मी भी बहुत है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। फ्रूट सैलड 50 रुपये में 1 सेब, खाएंगे फिर आगे चलेंगे। रास्ते में फ्रूट ब्रेक तो ज़रूर लिया था और यकीन नहीं मानेंगे आप 450 रुपये के फ्रूट्स खा गया मैं। लेकिन फिर मैं बाद में ये सोचा हूँ कि कुछ कचरा खाना या फिर तला भुना या फिर पुराना बना खाना खाने से अच्छा है कि ये खा लिया मैंने। खाना खाने के बाद यार बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा और ऐसे आलस से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ बस। बड़ी लिंचोली अभी 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। बड़ी मस्त और ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, थोड़ा सा पसीना सुखा लेता हूँ फिर आगे की तरफ चलूँगा। अब केदारनाथ यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर रह गया, तो पूरी कोशिश है कि
2 घंटे 3 घंटे में पूरा कर देंगे और शाम 6 बजे आरती से पहले पहुंचना है ऊपर। भाई जब घोड़ा चलता है ना तो इनसे दूर रहना चाहिए। ये कपड़े देखो आप, ये जो गंदे दिख रहे हैं आपको, ये और ये जैकेट के ऊपर भी जो आया है, इनफैक्ट मेरे मुंह पे भी जो आया है। घोड़ा बीच बीच में कीचड़ बेसिकली क्या है, उन्हीं का टॉयलेट है, उन्हीं का पॉटी है और पानी मिल के कीचड़ बन रहा है, उस पर पैर मारते हैं तो उसके चींटे उड़ते हुए आपके ऊपर आती है। तो इनसे थोड़ा सा दूर चलना चाहिए। अब ऊपर नहाने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, तभी बाबा के दर्शन करेंगे। तो इस चढ़ाई में अभी तक सिर्फ हम ऊपर चढ़ रहे थे और ये एक लंबा सा पैच आया जिसमें हम काफ़ी देर से नीचे उतर रहे हैं और इसके अंदर जो भी थकान थी ना एकदम से दूर हो गई है। बस यार ये घोड़े वालों को बहुत आतंक है, चलने नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। जो घोड़े पे भी बैठे हैं वो भी आपको कहेंगे बीच बीच में कि साइड हो जाओ, और हम बिल्कुल किनारे पे चल रहे होते हैं तब भी। अब ये पानी देखो यार, ये घोड़ा छींटे मारते हुए जाएगा, इसलिए प्यार से हमें निकलना है। निकल गए भाई प्यार से। सामने व्यू देखो, वहीं पे बाबा बैठे हैं। अरे घोड़े वाले साइड कर से ये रहेगा क्या? यही है भाई इनकी गुंडागर्दी सी है ये। पैदल यात्रियों को पैसा है तो आप राजा हो, पैदल यात्री वालों की कोई वो नहीं है। 8,000 रुपए है तो राजा बनोगे आप। यार ये घोड़े वाला भी पैदल ही चल रहा है, इसका कसूर ना है, ये भी पैदल ही चल रहा है। लड़ाई चालू हो गई है भाई फिर से। जो रास्ता आसान लग रहा था थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा फिर से, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, आरती करेंगे। कितने किनारे पे मैं चल रहा हूँ आप ये देखिए, इसमें भी घोड़े वाले आके आपको साइड से धक्के मारते हैं। कोई बात नहीं है, आप पहुंच जाएंगे हम। बड़ी लिंचोली कैंप आ गए अब हम। यहाँ आपको पुलिस, हॉस्पिटल, दवाइयाँ सब मिल जाएगा भाई। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से लोग आ रहे हैं, ये शॉर्टकट है, यही लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये जो नॉर्मल रास्ता है ये सारा रास्ता मैंने काटा है। ये जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट की चढ़ाई बहुत स्टीप थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन इसने डेफिनेटली टाइम बचाया है। ये जो खच्चर वाले हैं जिस हिसाब से घोड़ों को ट्रीट करते हैं, बस इसीलिए मेरा मन नहीं करता कि खच्चर या घोड़ों को यूज़ किया जाए, और इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप बाय फुट ही यात्रा करें। अब अप्रोक्स 4 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से आपको फील होने लगेगा कि सांस लंबी लेनी पड़ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा आपका ऐसा फील होगा। बट ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी तो आप इस चीज़ को निकाल देंगे। ये रास्ता भी काट देंगे। 4 किलोमीटर है मात्र, 4 किलोमीटर आप बहुत सुस्त होकर चलेंगे तो मैं कहता हूँ 2-2.5 घंटे, थोड़ा सा रिदम के साथ चलेंगे तो 1-1.5 घंटा। 6 बजे बेसिकली आरती होती है, उससे पहले पहुँचना है। अगला टारगेट हमारा बेस कैंप भैरव गदेरा, जो कि 2-2.5 किलोमीटर के रेंज पे है। उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर के बाद आपका केदारनाथ, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। यात्रा आसान है, नए वाले बोर्ड में भी दिखा दिया, मैं आपको छोटे वाले बोर्ड में भी दिखा देता हूँ केदारनाथ। कई बार आपको दिखाए छोटे बोर्ड कुछ और बताते हैं, नए वाले अलग, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम बता रहे हैं। 4 किलोमीटर भाई। सामने पहाड़ देखो, इसी पहाड़ की घाटी में बाबा केदार हैं। जो सामने पहाड़ देख रहे हो इस पर लोग जा रहे हैं घोड़ों के साथ। यह आखिरी पहाड़ है, इसी के बाद बाबा केदार के दर्शन हो जाएंगे। तो अब जो भी टाइम लगे इस पहाड़ को कुछ लोग आधे घंटे में कवर कर सकते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में, कुछ लोग 2 घंटे में। तो मतलब कहने का मतलब ये है 6 बजे की आरती होती है और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भाई 3:20।
तो आरती से पहले बहुत पहुंच जाएंगे, वहाँ रात में रहने की व्यवस्था भी कर लेंगे और आरती के लिए तैयार भी हो जाएंगे। सुबह भी बाबा के दर्शन करके फिर हम करेंगे वापसी कल। बाबा बिल्कुल सामने है, हेलीकॉप्टर ठीक ऊपर, देखो। शायद ये घोड़ों का एंड पॉइंट है, इसके आगे घोड़े नहीं जाते क्योंकि सामने बाबा भी आ गए हैं। बाबा के दर्शन हो पाएंगे थोड़ी देर में। काफी उत्साह है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं इस दृश्य के लिए। नीचे से तो पहाड़ सुंदर दिखते थे, पास से तो ये, और किसी ने सही कहा ये स्वर्ग का रास्ता है। यहाँ स्वयं जागृत महादेव रहते हैं, जो स्वयं एक ज्योतिर्लिंग भी है। हर 2-2 मिनट में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं यहाँ पे, जिसका आना हेलीकॉप्टर से 15-20-25 हज़ार में हो जाता है। अपना आ सकता है 15 मिनट में दर्शन करके फाइनल। आखिरी पड़ाव होता है बेस कैंप, सामने बेस कैंप है, इसके बाद हम मंदिर की यात्रा चालू। थोड़ा सा रह गया मंदिर, ये नंदी बेस कैंप। अब यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर और है, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। सामने वेदर देखिए, रात की ठंड का इंतज़ार है, देखते हैं कितनी है कैसी है। सामने पर्वत तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी डिटेल इस वीडियो में नोट करेंगे तो आपको बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर उनका सामने दिख जाएगा, बिल्कुल मेरी उंगली के सीध में। ये अंकल है, इनकी टोपी के ऊपर, हरी वाली टोपी के बिल्कुल पार देखो। नहीं तो पार से मैं दर्शन करवा ही रहा हूँ। रात में बड़ी ठंड पड़ती है भाई, बर्फ़ पड़ा है यहाँ पे। इतना बढ़िया नज़ारा है, इंडिया से बाहर जाना क्यों है यार। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जब हम शुरू में यात्रा करते हैं ना तो कठिन लगती है, पहुँचने के बाद ऐसा लगता है यार काफ़ी आसान था। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसको अपने ऊपर ले लेंगे ना कि आसान तो आसान ही, मैंने तो कर दिया, तो फिर आप अगली यात्रा में फंस जाओगे। ये बाबा की दया थी, आप कर पाए, उन्हीं का आशीर्वाद था। नहीं तो पहाड़ों पर बर्फ़ देखो। और रात के फिर ठंड भी दिखाता हूँ आपको। रात की ठंड है आपकी -10 -15 की, रात में ठंड दिखाऊंगा आपको। भाई सनसेट हो रहा है, ये यहाँ का सनसेट है। नज़ारा देखो, सूर्य अस्त हो रहे हैं पहाड़ों की चोटियों में, उसकी रोशनी थोड़ी सी बची है, बाकी बर्फ़ देखो आप। और यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है, यहाँ बर्फ़ देखो कैसी दिख रही है, एक नंबर का। ऐसे टेंट्स हमने ले लिए भाई, ये 200-250 रुपये में टेंट मिल जाते हैं। उधर भी परली तरफ टेंट है, लेकिन वहाँ पे भाई टॉयलेट का इशू है, तो यहाँ पे सुलभ का टॉयलेट है, इसलिए हमने ले लिया था। बाकी चलो और आपको आरती भी दिखाते हैं।